जैसे ही वो नदी में जाती है वो 12 मुंह वाली नागन में बदल जाती है और कहती है, ये कहानी एक इच्छाधारी नाग और नागन की है। एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी किया करता था। इसकी ज़मीन में एक इच्छाधारी नाग भी रहता था। वो जब भी खेत में आता इसके लिए दूध भी लाया करता था। एक दिन राजू बीमार पड़ जाता है और खेत में नहीं आता। तभी वो इच्छाधारी नाग भूखा रह जाता है और भूख के कारण वो नदी की तरफ चला जाता है और पानी पीने लगता है। जैसे ही वो पानी पीता है वो नाग 12 मुंह वाले नाग में बदल जाता है। तभी वो कहता है कि ये क्या रहता है, ये तो कोई जादुई नदी है। इससे सुरक्षित जगह पृथ्वीलोक पर और कोई नहीं हो सकती। मुझे यहीं पर अपना निवास बनाना चाहिए। और वो जादुई नदी के पास रहने लगता है। दूसरी तरफ वो लालची नागन भी नदी की तरफ पहुंच जाती है। अब ये नदी बीच में कहाँ से आ गई, इसे कैसे पार करूं? और वो नदी की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो नदी में जाती है वो 12 मुंह वाली नागन में बदल जाती है और कहती है, अब तो मेरी शक्ति और भी बढ़ गई है। अब नागमणि मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता। नागन अपनी जादुई शक्ति से नाग देवता को देख लेती है और नागमणि लेने के लिए दरिया के पार निकल जाती है। और फिर एक दिन एक गरीब किसान नदी के पास आता है और कहता है, नदी की देवी, इतनी महंगाई होने के कारण और कहीं पर नौकरी ना मिलने के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दुखी हूँ। कृपा करके मेरे शरीर को स्वीकार करें। ऐसा करके वो नदी में कूदने लगता है। तभी नागराज बाहर आता है। रुको, तुम अपनी हत्या क्यों करना चाहते हो? तभी किसान कहता है, नाग देवता, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के काबिल नहीं रहा। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज भी है, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूँ। तभी नाग देवता बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों और परिवार का क्या होगा? वो जीते जी मर जाएंगे। तो नाग देवता, अब मैं क्या करूं? तभी नाग राजा उसे सोने के सिक्के देते हैं। ये लो सोने के सिक्के और अपने परिवार का पालन पोषण करो। और किसान सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपने गांव वापस चला जाता है। धीरे धीरे गांव वालों को भी ये बात पता चल जाती है और सभी को सोने के सिक्के मिलने से वह गांव धन्य होने लगता है। फिर एक दिन लालची नागन वहां पे पहुंच जाती है। नाग राजा और लालची नागन के बीच भयंकर लड़ाई होती है। लालची नागन नाग राजा पर वार करती है, जिससे नाग राजा कमज़ोर पड़ जाते हैं और मज़ीद नागमणि की रक्षा नहीं कर पाते, जिससे नागमणि नाग राजा के शरीर से निकल के ज़मीन पे गिर जाती है। जब गांव वालों को पता चलता है तो वो साधु बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। साधु बाबा ज्ञान करते हैं और अपने एक शिशु दानव को इनके साथ भेज देते हैं। वो दानव वहाँ पहुँचते ही शैतानी नागन पर हमला कर देता है। नागन भी इस पे हमला कर देती है और इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। दानव की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और वो बड़ी आसानी से शैतानी नागन को मार देता है। यूँ नागमणि वापस इच्छाधारी नाग के पास चली जाती है और गांव वाले इच्छाधारी नाग की मदद करके अपना कर्ज चुका देते हैं।